सबसे पहले इसमें जानेंगे प्रोग्रेशन क्या है, श्रेणी क्या है। तो संख्याओं का वैसा अनुक्रम, संख्याओं का वैसा अनुक्रम यानी सीक्वेंस, तो एक निश्चित नियम को पालन करे। नियम को क्या करे? पालन करे, अर्थात जिसके पदों को एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात किया जा सके, ज्ञात किया जा सके, श्रेणी कहलाता है। अब अनुक्रम को जानेंगे। अनुक्रम क्या है? तो अनुक्रम जो है यह भी संख्याओं का निश्चित क्रम ही है, निश्चित होता है, निश्चित क्रम ही होता है, लेकिन इसमें कोई विशेष सूत्र नहीं होता। लेकिन इसमें पदों को निकालने के लिए विशेष सूत्र नहीं होता है, विशेष सूत्र नहीं होता है, विशेष सूत्र नहीं होता है। यानी इसका उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, इसका उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं कि जैसे कोई संख्या 1, 2, 4, 6, 9, 12 इस रूप में लिखा हो, तो यह भी क्या है? एक अनुक्रम ही। लेकिन इसमें अगले पद को निकालने के लिए कोई विशेष सूत्र का प्रयोग नहीं हो सकता, इसीलिए इसे प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। प्रोग्रेशन में क्या होता है कि विशेष सूत्र के माध्यम से प्रोग्रेशन में इस प्रकार का इसका उदाहरण होगा 2, 4, 6, 8, 10 निश्चित अंतर है, या निश्चित अनुपात रेशियो है। यहाँ 4, 2, 4, 8, 16, 32 यह क्या है? निश्चित इसमें रेशियो है, इसमें निश्चित अंतर है और इसमें निश्चित रेशियो है। तो इसके अगले पद को निकालने के लिए दुगुना कर देंगे, उसके अगले पद को दुगुना फिर करके निकाल लेंगे। इसमें 2 का अंतर है तो 2 जोड़कर अगले पद को निकाल लेंगे। लेकिन इसमें निश्चित अंतर नहीं होने के कारण, लेकिन क्रम तो है, तो क्रम है तो यह अनुक्रम होगा, लेकिन श्रेणी यानी प्रोग्रेशन नहीं होगा। अब हम इसमें जानेंगे आगे कि प्रोग्रेशन के प्रकार, श्रेणी के प्रकार। तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है वह है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? समांतर श्रेणी। दूसरा जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बोलते हैं गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। क्या बोलते हैं? गुणोत्तर श्रेणी। और तीसरा जो है उसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी। अलग अलग तीनों का डिफिनीशन देखेंगे। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? तो संख्याओं का वैसा क्रम जिसके क्रमागत पदों में निश्चित अंतर हो। संख्याओं का
वैसा क्रम जिसके क्रमागत पदों में, जिसके क्रमागत पदों में निश्चित अंतर हो, में क्या हो, निश्चित अंतर हो, वो क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर श्रेणी कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, यह क्या है, समांतर श्रेणी है। या उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं किसी व्यक्ति की नियुक्ति जो है, मान लीजिए 6,000 प्रति माह की दर से हुई और शर्त रखी गई कि प्रत्येक माह में 100 रुपया वेतन बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6,100। सेकेंड माह का वेतन क्या हो जाएगा, 6,100। थर्ड माह का वेतन क्या हो जाएगा, 6,200। फोर्थ माह का वेतन क्या हो जाएगा, 6,300। इस क्रम में बढ़ते जाएगा। तो इसको भी क्या कहेंगे, एपी ही कहेंगे, क्योंकि क्रमागत पदों के बीच, लगातार पदों के बीच क्या है, निश्चित अंतर है। अब इसमें हम लोग को पढ़ना है नेक्स्ट जो है वह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, जिसको गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी। इसमें क्या होता है, तो वैसा अनुक्रम जिसके क्रमागत पदों में, अनुपात, कहने का अर्थ क्या हुआ, रेशियो क्या हो, निश्चित हो, अचर हो, निश्चित हो, क्या कहलाता है, जीपी कहलाता है। जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणोत्तर श्रेणी यानी जीपी कहलाता है। पहले जीपी का सामान्य रूप देखेंगे, सामान्य फॉर्म रूप देखेंगे। सामान्य रूप इसका क्या होता है, तो ए आर स्क्वायर ए आर के पावर 3, इस प्रकार से करते हुए ए आर के पावर n-1। यहाँ व्यापक रूप क्या हो गया, व्यापक रूप जो हुआ जीपी का वह हो गया ए आर के पावर n-1, यानी अंतिम पद क्या हो गया, या अंतिम पद जो हो गया यह हो गया ए आर के पावर n-1। इसमें कॉमन रेशियो निकालना हो, क्या निकालना हो, कॉमन रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, दूसरा ए आर बटे ए, यानी कहने का अर्थ दूसरा पद बटे पहला पद। पहले पद से दूसरे पद में भाग लगा देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, कॉमन रेशियो यानी आर निकल जाएगा। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को थोड़ा जान लेते हैं। इसको बोलते हैं हरात्मक श्रेणी। क्या बोलते हैं, हरात्मक श्रेणी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हरात्मक श्रेणी इसे कहा जाता है। यह एपी का व्युत्क्रम होता है। क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। जैसे समझने के लिए हम कोई एपी का कोई टर्म ले लेंगे, जैसे 5 है, 9/2 है, 4 है, 7/2 है, 3 है। तो इससे जब एचपी बनाएंगे तो क्या बनेगा, 1/5, 2/9, 1/4, 2/7,
1/3, यह क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, HP हो जाएगा। यानी AP का व्युत्क्रम क्या होता है, HP। अब हम लोग फिर से AP पर आते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप। व्यापक रूप को जानने से पहले जानेंगे सामान्य रूप क्या होता है। सामान्य फॉर्म क्या होता है, सामान्य फॉर्म AP का क्या होता है, सो देखें। A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्या हो जाएगा, A प्लस n-1 गुने D। और व्यापक इसी को बोलते हैं व्यापक रूप, या कह सकते हैं TN या EN बोला जाता है। अंतिम पद को क्या होता है, या अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद। जैसे T1 हो गया, A हो गया, T2 हो गया, A प्लस क्या हो गया, D, और T3 हो गया, A प्लस 2D। आगे क्रम से बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, T जब N निकालना होगा तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 होने पर D की संख्या क्या है, 0। 2 होने पर T2 अगर दूसरा पद निकालना है तो D क्या है, 1 कम है, यानी 1 है। तीसरा पद निकालना है तो D की संख्या क्या है, 2 है। यानी जो पद निकालना हो वह उससे 1 कम D होगा। जब nवा पद निकालना हो तो A तो होना है, D की संख्या n से 1 कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा, यानी n-1 गुने D हो जाएगा। इसी को बोलते हैं TN। इसी को क्या बोला जाता है, TN, यानी अंतिम पद। और A हो गया प्रथम पद, और D जो हो गया यहाँ, D को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, डिफरेंस, सार्व अंतर। क्या बोला जाता है इसको, सार्व अंतर। आगे है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रकार। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 प्रकार का होता है, परिमित AP, और दूसरा होता है अपरिमित AP। दूसरा क्या होता है, अपरिमित AP। जब AP में पदों की संख्या, जब AP में पदों की संख्या निश्चित हो, पदों की संख्या क्या हो, निश्चित हो तो उसे फाइनाइट AP कहते हैं। जैसे लिखा हो 2, 4, 6, 8, 10, इंड हो गया तो यह फाइनाइट AP हो गया। जबकि जब पदों की संख्या, जब AP में पदों की संख्या अनिश्चित हो, क्या हो, अनिश्चित हो तो उसे क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट AP कहा जाता है, AP कहते हैं। जैसे इसी 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से लिखा हो तो यह क्या हो गया, इनफाइनाइट AP हो गया। क्या हो गया, इनफाइनाइट AP, क्या हो गया, इनफाइनाइट AP हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जिसको पहले भी हम बता चुके हैं कि पदों की संख्या, अंतिम पद, सार्वंतर और प्रथम पद। प्रथम पद को बोलते हैं A से डिनोट करते हैं, किसी से, A से। सार्वंतर को D से डिनोट करते हैं। पदों की संख्या को N से
और अंतिम पद को TN या AN से डिनोट करते हैं। जैसे कोई AP अगर 2, 4, 6, 8, 10 इस प्रकार से दिया हो, इस प्रकार से दिया हो, फाइनाइट AP है अगर, यहाँ A पूछेगा तो क्लियर है कि प्रथम पद क्या होगा 2, D पूछेगा तो इसके बीच के अंतर को D कहते हैं। यानी कहने का अर्थ D निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर लेते हैं, या कह सकते हैं नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म क्या होता है? D होता है। नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। N क्या है? पदों की संख्या। N क्या है? N क्या है? पदों की संख्या। पदों की संख्या N है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ पदों की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ N क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। TN अंतिम पद है, तो अंतिम पद क्या है? 16 है। 16 क्या हो जाएगा? TN हो जाएगा। अब इसमें पढ़ना है, यदि 3 पद AP में हो तो वह 3 पद क्या हो सकता है? तो कभी भी कोई सवाल पूछे कि 3 पद AP में हैं और उसके बीच के संबंध को बताया गया हो और वह तीनों पद ज्ञात करना हो, जैसे 3 पदों का योग कुछ दिया हो, तीनों पदों का गुणनफल कुछ दिया हो, या 3 पदों में से 3 पदों का योग के साथ साथ 3 पदों में अंतिम पद और प्रथम पद का अंतर दिया हो, इस प्रकार से कर सवाल पूछा जाए, जानेंगे कि 3 पद, यदि 3 पद 4 पद वाला AP हो और पूछे कि तीनों पद ज्ञात करें, यदि तीनों पद का संबंध दिया हो, जैसे दिया हो कि 3 पदों का योग कुछ है और उसके पदों का गुणनफल कुछ है, और इसके माध्यम से आपको तीनों पद को फाइंड करना हो, या 4 पद वाला कोई AP का सवाल हो या 5 पद वाले AP का सवाल में पांचों पदों को फाइंड करना हो, निकालना हो, और उसके बीच का संबंध दिया हो, तो उसके लिए हम मानेंगे कि 3 पद को मान लेंगे A माइनस D, A और A प्लस D। यदि 4 पद वाला हो तो निश्चित रूप से A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 3D मानकर इसको बनाएंगे। यदि 5 पद वाला AP का सवाल हो तो यहाँ ध्यान रखना है A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D और A प्लस 2D होगा। ठीक है, इस प्रकार से मानकर इस सवाल को बनाया जाता है। आगे इससे सवाल मिलेगा। अब है SN, यानी N पदों का योग। N पदों का योग यह कैसे निकलेगा? जैसे कोई AP दिया हो 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार से 20 पदों तक और इसका योग पूछे, यानी सबका 20 पदों तक इसका जोड़ योग क्या होगा? इसके लिए फॉर्मूला है SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 गुने D। ठीक है, n गुने क्या होता है? D। या यदि अंतिम पद और प्रथम पद पता हो तो इसको क्या करेंगे? A प्लस TN कर लेंगे तो SN का मान निकल जाएगा। अब हम लोग जानेंगे कि SN का वैल्यू यह होता है तो कैसे। अब इस फॉर्मूला को कैसे निकाला जाएगा वह हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि TN यदि निकालना हो तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? SN माइनस 1, SN और SN माइनस 1 करके TN निकाल लेंगे। कहने का अर्थ अगर T2 निकालना है तो S2
माइनस S1 करेंगे तो T2 निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा। अब इसमें आगे हम जानेंगे कि Sn का जो फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 गुने d, यह कैसे निकाला जाएगा या कैसे यह फॉर्मूला होता है सो जानेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले Sn क्या है, n पदों का योग। यदि पद को हम इस प्रकार से लिखे a प्लस डी a प्लस 2d, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्या लिखेंगे, अंतिम पद होगा Tn, उससे पहले जो पद होगा वह Tn माइनस डी होगा, Tn माइनस डी होगा, उससे पहले जो पद होगा वह क्या होगा, Tn माइनस 2d होगा। इसी प्रकार से लिखा जाएगा। जब Sn को के पदों को उलट कर लिखेंगे, अगर Tn को पदों को उलट कर लिखेंगे यानी Tn से शुरू करेंगे तो क्या होगा, Tn माइनस डी हो जाएगा, Tn माइनस 2d होगा, और अंत में क्या आएगा, अंत में आएगा a माइनस 2d आएगा, या क्या आ जाएगा a, उसके बाद क्या आ जाएगा a माइनस डी आ जाएगा, और अंतिम पद a हो जाएगा। जब क्या करेंगे, पदों को उलट कर लिखेंगे, पदों को कर लिखे, पदों को उलट कर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, इस प्रकार से आएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों समीकरण इसको 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे, और समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2Sn, LHS जोड़ेंगे तो 2Sn, और इधर ध्यान देना है, इसमें यह पद जुटेगा तो क्या होगा, a जोड़ Tn, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इस पद को अगर जोड़ेंगे तो d कैंसिल हो जाएगा, फिर आएगा a प्लस Tn। फिर आगे देखिए, इस पद को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा, फिर आएगा 2d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस क्या आ जाएगा, Tn आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बढ़ते जाए तो a प्लस Tn n टर्म तक आएगा, क्योंकि यहाँ भी देखिए a है अंतिम पद और इसका Tn है, तो अंतिम पद क्या, उससे पहले क्या है, a माइनस डी है और Tn माइनस डी, इस दोनों को जोड़ेंगे तो a प्लस Tn आएगा, क्योंकि d कैंसिल हो जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो a प्लस Tn आएगा। यह कितना टर्म तक, n टर्म तक आएगा, n टर्म तक यह आएगा, यानी कुल मिलाकर क्या हो गया, 2Sn जो हुआ वह n टर्म तक हुआ, तो n इंटू a प्लस Tn हो गया, a प्लस Tn हो गया। तो पहला जो फॉर्मूला है वह क्या आ गया, Sn बराबर आ गया n/2 और a प्लस Tn, यह फॉर्मूला 1 आ गया। और दूसरा क्या हो गया, दूसरा फॉर्मूला Sn का जो हुआ वह n/2 तो होगा ही, a और Tn का जो फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 गुने d, इसको रखेंगे तो क्या होगा, n/2 और a ऐड हो जाएगा तो 2a और n-1 गुने d, यही तो फॉर्मूला था। यानी Sn बराबर n/2 2a n-1 इंटू d कैसे निकाला जाएगा, यह इसके लिए यहाँ आप समझ सकते हैं। अब देखना है कि स्पेशल केस है, यदि a b c AP में हो तो इसके बीच क्या संबंध होगा। संबंध क्या होगा कि b जो होगा वह a जोड़ c का औसत होगा, या कह सकते हैं अरिथमेटिक मीन होगा। इसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य कहेंगे। इससे भी बहुत सारा प्रश्न जो है सॉल्व होगा, यानी 2p का जो मान होगा वह a और c के मान के योग के बराबर होगा। अब हम लोग इसमें कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सब